बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बस मॉडल क्रिएट करेंगे फॉर बस इंडोनेशिया सिमुलेटर गेम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम रेफरेंस इमेजेस सेट कर रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे बॉटम में आपको कीज़ नज़र आ रही हैं। जो भी की हम प्रेस करते हैं अब वो की और माउस क्लिक आपको नज़र आ रहा है। सो नो इशू, आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी फास्ट लग रही है तो, और आप होपफुली इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। सो नाउ सबसे पहले हमने इमेजेस ड्रैग ड्रॉप की हैं और रेफरेंस इमेजेस को सेट करने के लिए Alt G Alt R अगर आप प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगी और फिर वहाँ से आप उसकी सिमत का तयन कर लें। यहाँ पे आप देखें गूगल से हमने बस की डायमेंशन ली है जो कि 2.4 मीटर और 12 मीटर उसकी लेंथ है और विड्थ जो है वो 2.4 मीटर है। और उसके मुताबिक हम रेफरेंस इमेज को जो है वो सेट कर लेते हैं। बस सिमुलेटर इंडोनेशिया गेम के अंदर जो बस की लेंथ होती है वो 12 मीटर होती है अराउंड। सो आप भी जो बस क्रिएट करें तो वो तकरीबन उतना ही उसको रखें साइज़। और यहाँ पे आप देखें कि हमने जो है वो सबसे पहले इमेजेस सेट की हैं और फिर एक क्यूब क्रिएट किया है बाय क्लिकिंग शिफ्ट ए, और फिर हम उस क्यूब को एडिट मोड के अंदर जाके जो है वो स्केल कर लिया है। अगर आपको ब्लेंडर मुश्किल लग रही है ये वीडियो तो आप बिगिनर वीडियो ज़रूर देख लें जो कि ब्लेंडर पे मैंने क्रिएट कर रखी हैं, और वकास खालिद चैनल पर डिटेल्ड वीडियोस भी हैं। और एक और कोर्स इससे पहले हमने रिक्शा मॉडलिंग का रखा था तो वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर डिटेल के अंदर मॉडलिंग जो है वो उसके स्टेप्स बताए गए हैं। एनी हाउ इट्स वेरी इजी और मैं बहुत ही सिंपल अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ। बस जो आपको इमेज में नज़र आ रही है वो काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन हमें चूँकि मोबाइल गेम्स के लिए लो पोली बस चाहिए होती है और इसकी प्राइस जो है वो नॉट मोर दैन 50,000 होनी चाहिए, क्योंकि बस की लिमिटेशंस हैं बस इंडोनेशिया की। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम कम से कम पॉलीगॉन्स जो हैं वो यूज़ करें और बिल्कुल लो पोली अपनी बस को बनाएं। सबसे पहले हमने क्यूब को क्रिएट करने के बाद कंट्रोल R प्रेस करके हम लूप्स क्रिएट कर रहे हैं। तो लूप्स क्रिएट करने के लिए हमने डिफरेंट सेक्शंस पे लूप्स क्रिएट किए हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इमेज को देखते हुए जहाँ पे डोर के कॉर्नर्स हैं वहाँ पे लूप्स क्रिएट किए हैं, और जहाँ पे विंडोज़ आ रही हैं वहाँ पे लूप्स क्रिएट किए हैं। फ्रंट में आए हैं हम, और फ्रंट के अंदर भी हम जो है वो फ्रंट ग्लास जो है उसके लिए लूप्स क्रिएट कर रहे हैं। और इसी तरीके से हम कुछ लूप्स जो हैं वो यहाँ पे लाइट्स के लिए भी क्रिएट करेंगे और लाइट्स के मुताबिक अपनी शेप को के वर्टिसेस को थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि ये लाइट के मुताबिक जो है इसकी शेप हो जाए। और हम बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं, मॉडलिंग डिटेल्ड में नहीं जाएंगे और बिल्कुल सिंपल रखेंगे, लेकिन आई होप कि हमारी बात अच्छी लगेगी। एंड दैट्स इट। और हमने मिरर भी कर दिया ताकि एक लाइट जब हम क्रिएट करते हैं तो दूसरी साइड पे ऑटोमेटिकली वो मिरर हो जाता है और दूसरी साइड पे ऑटोमेटिक काम हो जाता है। तो मॉडिफायर्स के अंदर से आके आप मिरर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। और क्लिपिंग को मैंने इनेबल किया है ताकि एक साइड जो है दूसरी साइड से कनेक्टेड रहे। यहाँ पे हम कंट्रोल B प्रेस करके कॉर्नर्स को सेलेक्ट करके हम बेवल कर देंगे कॉर्नर्स को, एंड फ्रंट से भी कंट्रोल B प्रेस करते हैं और बेवल करते हैं। और अगर बेवल की रेशो आप ज़्यादा करना चाहते हैं स्क्रॉल व्हील से आप उसके सेगमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। तो हमने सिंपल ही रखा है ताकि हमारी बस जो है वो लो पोली लगे, इसलिए ज़्यादा न तो हमने पॉलीगॉन्स बनाई हैं और ना ही ज़्यादा बेवल किया है अपनी बस को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने ये जो विंडोज़ हैं विंडोज़ का सेक्शन जो है वो सिलेक्ट किया है, और ग्लास जो फ्रंट था उसका सेक्शन को सेलेक्ट करके P अगर प्रेस करेंगे तो P शॉर्टकट की होती है फॉर सेपरेटिंग ऑब्जेक्ट, और एक ऑब्जेक्ट सेपरेट हो जाता है और नया ऑब्जेक्ट बन जाता है। और इस तरह से हमने ग्लास बना लिया। इसी तरह से डोर्स का सेक्शन जो है वो भी हमने अलग कर लिया है, और डोर को जो है वो अलग करने के बाद उसको हम सेपरेटली सेट कर देंगे। जितनी भी विंडोज़ हैं या ग्लास है
हम आई प्रेस करके डबल टाइम अगर आप आई प्रेस करेंगे तो हम इनसेट फेसेस कर सकते हैं और इनर फेस कर सकते हैं। और अगर आप आई सिलेक्टेड है तो दोबारा से डबल दफ़ा आई प्रेस करेंगे तो सिंपल आई पे आ जाएगा और इंसर्ट सिंपली हो जाएगा। इंसर्ट करने से पहले आपने सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करके ऑल ट्रांसफॉर्म्स को ज़रूर अप्लाई कर लेना है। अगर स्केल अप्लाई नहीं होगा तो आपका इंसर्ट जो है वो चारों साइड से कंसिस्टेंट नहीं होगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने डोर को थोड़ा सेट कर लेना है। डोर की रबर हमने सेपरेटली क्रिएट की है। इसी तरह से विंडोज़ की रबर्स और ग्लास जो है वो सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं और उनको अलग अलग रखा है। इसी तरह से डोर को भी सेपरेटली हमने जो है उसकी रबर को और मेन डोर को अलग रखा है। और अब जो है आप देख सकते हैं कि हम जो हैं वो हमारा ग्लास जो है उसको हमने जहाँ जहाँ पे भी ग्लास था उस सारे ग्लास के इंसर्ट क्रिएट करने के बाद हम ग्लास को जॉइन कर लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने ग्लास को सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे उसको जॉइन कर लिया और रबर को सिलेक्ट करके रबर को भी सिलेक्ट करके हमने जॉइन कर लिया। तो ग्लास की रबर अब एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है और ग्लास जो है वो एक सेपरेट ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे और डोर फ्रंट और डोर बैक का नाम दे देंगे दोनों डोर्स को। और डोर्स के ग्लास पर अभी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने एनिमेशंस ऐड करनी है ऑन दी डोर, तो डेफिनेटली फॉर दैट पर्पज़ आई थिंक वी शुड नॉट क्रिएट दी सेपरेट ऑब्जेक्ट्स इन दी डोर। या अगर आप सेपरेट ऑब्जेक्ट्स बना भी लेते हैं तो फाइनल डोर के अंदर हम उनको सब ऑब्जेक्ट कर लेंगे, यानी पेरेंट ऑफ दी मेन ऑब्जेक्ट, तो वो फिर जो है वो बराबर रहेगा। यहाँ पे आप देखें कि हमने ये सिलेंडर रखे हैं बॉडी में और फिर हम बूलियन मॉडिफायर यूज़ करेंगे और फिर हम बूलियन मॉडिफायर से इसको डिलीट कर लेंगे उस जगह को जो हम डिलीट करना चाहते हैं फॉर द व्हील्स सेक्शन। यहाँ पे एक चीज़ आप देखें कि जो मेन बॉडी है उसका इनर साइड रेडिश आ रही है, क्योंकि हमने फेस ओरिएंटेशन को इनेबल किया ताकि हम देख सकें। ये जो रेड एरिया होता है ये सॉलिड नहीं होता और गेम के अंदर ये विजिबल नहीं होता। तो इसको सॉल्व करने के लिए या तो हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर सकते हैं या फिर हम इसी का डुप्लीकेट बना लेंगे। मैंने डुप्लीकेट बनाया और उस डुप्लीकेट को मैंने स्केल किया है, छोटा किया है अंदर की तरफ, और फिर फ्लिप उसको सिलेक्ट करके एडिट मोड में ए प्रेस करके सारा सिलेक्ट हो जाएगा और फिर आप आल्ट एन प्रेस करेंगे और फ्लिप कर लेंगे नॉर्मल्स को, तो ये अपोजिट साइड पे नॉर्मल्स उसके फ्लिप हो जाएंगे। ओके, तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अब उस बॉडी को हम इनर बॉडी का नाम दे देंगे और वो इनसाइड दी मेन बॉडी हो जाएगी। तो अब आप देखें कि ये सॉलिड हैं दोनों साइडों से। अगर हम सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करें तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन उससे फिर क्यूब के कॉर्नर्स भी क्रिएट हो जाते हैं। तो जब हम यूवी मॉडलिंग करते हैं तो उसके अंदर फिर बहुत ज़्यादा मैस जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो नाउ आवर मेन बस इज़ रेडी अप्रॉक्सीमेटली, और हम जो है स्टेयर्स बनाने की कोशिश करेंगे। एक प्लेन जो है वो हमने पहले रखा है इनसाइड ऑफ दी बस बॉडी, जो कि हमारा फ्लोर होगा बस का, और उससे पहले हमें स्टेयर्स बनानी होंगी ताकि पैसेंजर्स जो हैं जिन स्टेयर्स पे चल के जो है वो इस ग्राउंड पे चलेंगे, जो कि प्लेन की सूरत में हमने ऐड किया। तो फॉर टाइम हम स्टेयर्स को जो है वो डुप्लीकेट कर रहे हैं और बाद में हम स्टेयर्स जो है ना सारी स्टेयर्स नहीं रखेंगे, सिर्फ एक ही स्टेयर रखेंगे और उसको यूवी अनरैप करने के बाद डुप्लीकेट करेंगे। तो ये बेटर टेक्निक होती है। उसमें ये होता है कि यूवी मैप्स जो हैं वो आपको सेपरेटली नहीं क्रिएट करना पड़ता फॉर ईच स्टेयर ऑब्जेक्ट। ओके, तो सिंपल क्यूब्स हैं, तो सिंपल क्यूब्स की मदद से हमने इस तरह से एक स्टेयर्स ही बना लिया इसके।
थोड़ा सा हाइट को मैच करने के लिए मैं इसको थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ प्रोसेस, तो इस पर थोड़ा टाइम लग रहा है। अलबत्ता आप उसके मुताबिक, यानी ये जब स्टेयर्स पे ऊपर चढ़ेगा पैसेंजर, तो ये तकरीबन ग्राउंड पे जो मेन प्लेन है उस पर पहुँच जाएगा। सो दिस वे वी कैन एक्चुअली सेट दी क्यूब्स। सो आफ्टर दैट हम जो है इन क्यूब्स को बैक जो डोर है उसके लिए भी पेस्ट करते हैं, और ये बैक डोर थोड़ा सा बड़ा है तो क्यूब्स को स्केल कर लेंगे, या स्टेयर्स आप कह सकते हैं, इनको स्केल कर लेंगे ताकि वो पिछले डोर के साथ मैच करें। टॉप व्यू में जाके कंट्रोल आर प्रेस करके प्लेन को हम कट करेंगे उन जगहों से जहाँ से हमारी स्टेयर्स के कॉर्नर्स हैं, और वहाँ पे हम लूप्स क्रिएट करेंगे कंट्रोल आर की मदद से, और फिर उन लूप्स वहाँ पे जो पॉलीगॉन्स हैं उनको डिलीट कर देंगे। तो इस तरह का रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे सामने। अब उनके कॉर्नर्स को नीचे करके बॉटम में उनकी साइड्स को बराबर कर लेते हैं, ताकि जब बस के अंदर हमारा पैसेंजर जाए तो बस जो है वो आपको अच्छे तरीके से अंदर से भी उसकी विजुअलाइजेशन और प्रॉपर बस जो है वो लगे। सो अब हमने बस की स्टेयर्स और मेन बस बॉडी, प्लेन, ग्राउंड वगैरह क्रिएट कर लिया। अब डोर की तरफ जाते हैं, और डोर जो है बल्कि हम नेक्स्ट पहले अरेंज कर लेते हैं एक्सटीरियर्स और इंटीरियर्स को। तो चूँकि हम दो टेक्सचर्स क्रिएट करेंगे, फॉर आउटर बॉडी एक्सटीरियर्स हमारा सेपरेट मटेरियल होगा, और इनर बॉडी जो है वो सेपरेट होगा। क्योंकि काफ़ी बड़ा साइज़ है बस का, तो अगर एक ही टेक्सचर पे रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा ये नहीं, बहुत ही नॉर्मल से टेक्सचर्स आएंगे। तो हम चाहते हैं कुछ बेहतर टेक्सचर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलें, तो इसलिए हम सेपरेट 2 टेक्सचर्स में डिवाइड करेंगे अपनी बस को बाद में यूवी मैपिंग के लिए, ताकि अच्छी लगे। इसी तरह से जैसे कि हमने मेन बॉडी को डुप्लिकेट बना के उसका डुप्लिकेट फ्लिप करके नॉर्मल्स और इनसाइड पे पेस्ट किया था, इसी तरह से हम जो हमारा ग्लास है उसको भी डुप्लिकेट हमने किया, और ग्लास की जो रबर है उसको भी डुप्लिकेट करके हमने इनर साइड पे थोड़ा सा स्केल करके और उसके नॉर्मल्स को भी फ्लिप कर लिया है। सो नाउ आप देख सकते हैं कि हमारी बेस जो है वो तकरीबन क्रिएट हो चुकी है, और यहाँ पे अगर आप आएँ तो फ्रंट पे जो लाइट्स का सेक्शन है, और यहाँ पे जो ब्लैक सेक्शन आ रहा था फॉर द इंजन, तो उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, और ताकि इनको जब हम टेक्सचर करें तो हमें थोड़ी आसानी हो। मैं सब्सटेंस पेंटर को यूज़ करूँगा फॉर टेक्सचरिंग, क्योंकि सब्सटेंस पेंटर जो है वो थोड़ा इजी है फॉर टेक्सचरिंग। अलबत्ता आप फोटोशॉप के अंदर डायरेक्ट भी टेक्सचरिंग कर सकते हैं, और लेकिन मैं जो है वो सब्सटेंस पेंटर को यूज़ करूँगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि मैंने लाइट्स को सेपरेट कर दिया, और इसी तरह से टॉप लाइट को, जो कि बैक लाइट है और या फ्रंट लाइट्स हैं, उनको हम सेपरेट करके प्रॉपर नाम दे देंगे। उसकी वजह ये है कि जो बस एडिटर इंडोनेशिया है उसके अंदर हम लाइट्स को इमिट करवाएंगे, और जो फ्रंट लेफ़्ट राइट है या फ्रंट राइट लाइट है उनको प्रॉपर नेमिंग हम दे रहे हैं, ताकि हमें पता हो कि जी कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे है। और अगर आप प्रॉपर लाइट्स को नहीं क्रिएट करना चाहते और चाहते हैं कि सिर्फ जो है वहाँ पे लाइट जो है उस जगह से एमिट करे, तो आप वहाँ पे एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, और एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स ऐड करने के बाद आप जो है वो वहाँ से लाइट्स को एमिट कर सकते हैं। उन एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स को नाम दे दें लाइट्स का, और फिर वहाँ से भी एमिट करवा सकते हैं। तो ये आप तक है। तो मैंने प्रॉपर लाइट्स जो हैं फ्रंट वाली और बैक वाली, उनको मेन बॉडी को ही एक्चुअली पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट करके तो मैश को सेपरेट किया है, और फिर सेपरेट करने के बाद वहाँ पर लाइट्स क्रिएट की हैं। वाइपर्स क्रिएट करने के लिए मेरे पास ये वाइपर्स मौजूद है पहले से,
लेकिन वो बहुत हाई पॉली हैं। अगर आप लेफ़्ट साइड टॉप पे देखेंगे तो मैंने वर्टिसेस का स्टेटिस्टिक्स इनेबल किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि जब ये मैंने वाइपर लाए हैं फ्रॉम थर्ड पार्टी तो ये काफ़ी जो हैं हैवी हैं, हाई पॉली हैं। तो इसलिए मैं अपने वाइपर्स क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ से सिर्फ आइडिया लेके और बिल्कुल सिंपल से लो पॉली वाइपर क्रिएट करेंगे ताकि हम जो है वो प्रॉब्लम ना हो और हमारी गेम के परफॉर्मेंस पे फ़र्क ना पड़े। तो इसलिए बिल्कुल सिंपल सा वाइपर मैं क्रिएट कर रहा हूँ विद यूजिंग ए सिलेंडर एंड ए प्लेन। और फिर प्लेन के मिडल में एक लूप क्रिएट करके और उसके कॉर्नर्स को हम थोड़ा थिन कर लेंगे जस्ट फॉर गिविंग इट ए शेप ऑफ ए वाइपर। और आप प्रॉपर वाइपर भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि हम लो पॉली गेम बस मॉडल क्रिएट करना चाहते हैं तो इसलिए हम डिटेलिंग में नहीं जा रहे और डिटेल्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं बना रहे। अगर आप डिटेल्ड ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे तो डेफिनेटली आपकी पॉलीगॉन्स जो हैं वो कंप्रोमाइज़ होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने वाइपर बनाया और उस पर सॉलिडिफायर मॉडिफायर मैंने ऐड कर लिया ताकि वो थोड़ा सॉलिड हो जाए। और फिर सिलेंडर जो है वो ऐड कर लिया है और अब ये कुछ इस तरह से हमारा वाइपर जो है वो रेडी हो चुका है। एंड एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो भी वाइपर या मिरर या व्हील जो है हम क्रिएट करेंगे तो वो सिर्फ एक एक पार्ट जो है वो हम क्रिएट करेंगे। उसके बाद जब हम टेक्सचर कर लेंगे और टेक्सचर करने के बाद हम दोबारा से जब यूवी अनरैप करने के बाद हम दोबारा फिर उनको डुप्लिकेट करेंगे। ओके, इसी तरह से मैंने मिरर्स भी क्रिएट कर लिया और मिरर्स चूँकि सिंपल थे तो इस प्रोसेस को स्किप कर लिया और बिल्कुल सिंपल सी क्यूब के साथ हमने मिरर क्रिएट कर लिए। फ्रंट नंबर प्लेट का सेक्शन भी मैंने सेपरेट कर लिया है और अब हम जो है वो मज़ीद देखते हैं। तो ये डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड का आइडिया लिया एंड देन वी कैन क्रिएट ए क्यूब और एक सिंपल सा जो है वो डैशबोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। डैशबोर्ड का पहले तो साइज़ देख लेंगे कि कितना साइज़ होना चाहिए और बस के मुताबिक जो है वो हम उसको स्केल कर लेंगे ताकि उसकी विड्थ लेंथ और हाइट जो है वो बराबर हो, बस के मुताबिक हो। और फिर हम उसको आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास और रेफरेंस डैशबोर्ड है उसके मुताबिक मैंने उसको थोड़ा सा स्केल किया। डेफिनेटली लो पॉली रखेंगे और डिटेलिंग ऐड नहीं करेंगे लाइक ब्रेक्स गियर्स लाइक दैट। सिर्फ स्टीयरिंग व्हील हम ज़रूर ऐड करेंगे और उसकी वजह ये है कि स्टीयरिंग व्हील एनिमेट करेगा और नेविगेटर जो है वो एनिमेट करेगा। तो इसलिए नेविगेटर हम ज़रूर बनाएंगे और स्टीयरिंग व्हील ज़रूर बनाएंगे ताकि जब हम बस के अंदर हों तो हमें जो है बस के अंदरूनी कैमरा से अपनी बस की विजुअलाइजेशन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सो बटन्स के सेक्शन मैंने अलग किया है और इस बटन के सेक्शंस को सेपरेटली मैंने थोड़ा आई प्रेस करके इंसर्ट क्रिएट करके थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लिया ताकि ये बटन्स की तरह लगे और बाद में हम इस पर टेक्सचर्स ऐड कर लेंगे इनसाइड दी सब्सटेंस पेंटर। तो नो इशू, बट फॉर नाउ जो है वो इसको डैशबोर्ड को सिंपल इस तरीके से हमने क्रिएट किया है और बिल्कुल सिंपल सा रखा है। एंड देन जो स्टीयरिंग व्हील है उसकी सेक्शंस के लिए जगह मैंने थोड़ी सी डिलीट की है ताकि हम जो हमारा स्टीयरिंग व्हील का सिलेंडर होगा, बेस होगी, वो इस पॉइंट पे हम उसको इंटर करेंगे तो दैट विल लुक बेटर, आई होप सो। आल्सो मैंने ये वाली जगह थोड़ी सी एक्सट्रूड की है इनर साइड पे ताकि हमारा स्पीडोमीटर वाला सेक्शन जो है वो सेपरेटली क्रिएट हो जाए। ओके, सो नाउ आफ्टर क्रिएटिंग द डैशबोर्ड यहाँ पे हमने ये नेविगेटर का सेक्शन जो है वो मैंने एक्सट्रूड किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये नेविगेटर जो है वो
यहाँ पे सेपरेट करने के बाद हम इसको यहाँ पे अंदर ले जाते हैं बस के अंदर सारे डैशबोर्ड को, और देख लेते हैं कि ये जो है वो प्रॉपर आ जाए इनर साइड पे बॉडी के, और इसको प्रॉपरली स्केल करके और हम जो है वो एडजस्ट कर लेंगे। और जहाँ पे हमारा जो फ्रंट ग्लास है उसके साथ ही तकरीबन रखेंगे डैशबोर्ड को, तो यूजुअली इसी जगह पे डैशबोर्ड हुआ करता है। और नाउ वी हैव अ नाइस डैशबोर्ड ऑफ द बस, एंड नाउ वी विल क्रिएट द स्टीयरिंग व्हील सेक्शन होपफुली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से मैंने स्टीयरिंग व्हील का बेस सेक्शन क्रिएट कर लिया जहाँ से हमारा स्टीयरिंग व्हील इंटर होगा। और नाउ वी एक्चुअली ये जो बटन्स थे वो पीछे ही रह गए थे हमारे अनफॉर्चुनेटली, तो उनको हम दोबारा से डैशबोर्ड पर ला के और एडजस्ट करके कंट्रोल जे कर लेते हैं, एंड कंट्रोल जे सॉरी राइट क्लिक एंड जॉइन कर लेते हैं। ये कंट्रोल जे भी आप कर सकते हैं फॉर जॉइन। तो एनी हाउ हमने डैशबोर्ड के साथ बटन्स को क्लिक कर दिया, और अब हम दोबारा से साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को सेव ज़रूर कर लिया करें। अब एक हमने जो है टॉरस क्रिएट करना है, और टॉरस क्रिएट करके हम यहाँ पे लेंगे जहाँ पे हमारा जो स्टीयरिंग व्हील है जहाँ पे हमें चाहिए होगा। और टॉरस का आप देख सकते हैं कि इसकी आप सेगमेंट्स को 14 मैंने रखा है, आल्सो उसके रेडियस को थोड़ा कम किया है, और रेडियस वगैरह कम करने के बाद कुछ इस तरह से इसके वर्टिकल सेगमेंट्स भी कम रखे हैं ताकि लो पोली रहे। ओके, सो नाउ इसको हम 3 इसकी पॉलीगॉन्स को पिक करके ई प्रेस करेंगे, ई एस, तो ये हम एक्सट्रूड कर सकते हैं इसको इनर साइड पे, एंड देन वी कैन जस्ट मेक इट अप, एंड फिर इसके कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके हम आपस में ज्वाइन करेंगे बाय प्रेसिंग एफ, और फिर हम ऊपर नीचे वाली साइड के कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके एफ प्रेस करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगी, और ऊपर वाली साइड्स को सेलेक्ट करके एफ प्रेस करेंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। अगर हम इस सेक्शन को सर्कुलर सेक्शन बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ एड ऑन्स में जाएंगे, यहाँ पे नहीं मिल रहे तो एक्सटेंशन पे आप जाएं, और एक्सटेंशन पे आप लूप टूल्स को सिलेक्ट करें और फिर वहाँ से लूप टूल्स को इंस्टॉल कर लें। फिर जब हम एडिट मोड में आएंगे तो अब लूप टूल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे, एंड नाउ वी कैन यूज़ द लूप टूल। तो इसको सेलेक्ट करके हम सर्कल में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ इस तरह का सर्कल होगा क्योंकि इसके कॉर्नर्स कम। ओके, सो सर्कल जो है वो उस तरह से परफेक्ट तो नहीं है, बहरहाल हम इसको मिडल जो बटन होता है उसकी शेप दिया है और बिल्कुल लो पोली रखा है। डेफिनेटली आप डिटेल भी ऐड कर सकते हैं फॉर द स्टीयरिंग व्हील, लेकिन डेफिनेटली हम तो बिल्कुल ही लो पोली रख रहे हैं सारे ऑब्जेक्ट्स को ताकि हमारी बस जो है वो अच्छी दिखे लेकिन वो हाई पोली ना हो और नॉर्मल हो। जब हम टेक्सचर्स वगैरह ऐड कर लेंगे तो आई होप कि आपको बस जो है हमारी अच्छी लगेगी, आई होप सो, लेट्स सी। तो इस तरह से हमने उसका बेस सिलेंडर भी क्रिएट कर लिया और बेस बना ली। सीट क्रिएट करने के लिए हम एक क्यूब यूज़ करते हैं और क्यूब की मदद से कंट्रोल आर प्रेस करके बॉटम सीट उसी में से एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उसको थोड़ा सा टॉप से बेवल भी करेंगे ताकि थोड़ी सी सीट की लुक जो है वो अच्छी दिखे। सो कॉर्नर्स को थोड़ा बेवल कर लिया हमने, तो अब ये कुछ बेहतर लग रही है। सीट को हम बस के अंदर ले जाएंगे और इसको प्लेस करेंगे जिस जगह पे हम सीट जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें कि जो ग्लास है बार का, विंडोज़ का, उसके करीब थोड़ा रखते हैं। बॉटम से जो सीट है उसको एक्सट्रैक्ट करके उसका बॉटम सेक्शन बना लेते हैं स्टैंड सा, ताकि स्टैंड रहे। और उसके जो ये पॉलीगॉन्स हैं इनको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग ई एक्स एंड 0.01, सो लाइक दैट टू साइड। आप देख लीजिए कि आपका किस साइड पे कितने एक्सट्रैक्शन है, तो मेरे मुताबिक तो इतनी थी।
आपके मुताबिक सेपरेट अलग हो सकती है, आपके मॉडल के मुताबिक, आपके मॉडल के साइज़ के मुताबिक डेफिनेटली। और सीट्स को 4 मैंने क्रिएट करके देखा तो ये थोड़ी बड़ी थी, स्केल कर लिया थोड़ा सा। और अब हम जो है सीट को डुप्लिकेट करेंगे और ड्राइवर के लिए भी सेट करेंगे। बट बिफोर दैट हमने एक क्यूब क्रिएट किया और सीट की बॉटम से बना ली, ग्राउंड बना लिया, क्योंकि बसेस के अंदर यूजुअली ऐसा ही देखने को मिलता है कि सीट्स जो हैं वो थोड़ी सी ऊंची जगह पे होती हैं और जो पैसेंजर है वो चल के जाता है और फिर उस ऊंची जगह पे जाकर फिर सीट पे बैठता है। तो इसलिए हमने ये क्यूब क्रिएट किया और इस क्यूब को जो है वो हम एक साइड पे स्टेयर्स के करीब जो है वो एडजस्ट करके प्रॉपर जगह पे हम दूसरी साइड भी इसको डुप्लिकेट कर लेंगे। और नाउ यू कैन सी दैट वी हैव ए नाइस डुप्लिकेट। और इसको हम बैक पे भी ले जाता हैं और बैक पे भी इसको जो है वो डुप्लिकेट करके और इसको स्केल कर लेते हैं, यानी बराबर कर लेते हैं बाकी साइड से भी। एंड नाउ वी हैव ए ग्राउंड फॉर दी स्टेयर्स, सॉरी सीट्स। और सीट को ड्राइवर की जगह पे भी लाता हूँ और यहाँ पे हम ड्राइवर का बेस सेक्शन बनाना चाहते हैं क्योंकि ये भी चेयर थोड़ी ऊपर है ग्राउंड से, तो इसके नीचे भी हमें क्यूब चाहिए होगा। तो उसी क्यूब को डुप्लिकेट करते हैं और डुप्लिकेट करने के बाद उसको स्केल कर लेते हैं लाइक दिस। ओके, सो नाउ सीट का बेस हमने क्रिएट कर लिया और सीट के बेस को सिंपल हम स्केल कर लेंगे बैक साइड पे। और यूजुअली आपने देखा होगा ड्राइवर सीट के पीछे एक जगह होती है जहाँ जैसे पैसेंजर्स जो हैं जिस जगह को पिक करते हैं, पकड़ते हैं, और उसमें एक जो है वो ग्लास लगा होता है। तो उसी तरह की एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं विद दिस प्लेन और पी प्रेस करके ग्लास को सेपरेट करेंगे। और फिर उसी तरह से जैसे कि हमने बॉडी को डुप्लिकेट किया था इसी तरह से इस ग्लास को भी डुप्लिकेट करेंगे और उसके अपर सेक्शन को भी डुप्लिकेट करके दूसरी साइड पे ला के और उसके भी फ्लिप नॉर्मल्स कर लेंगे। तो नॉर्मल्स उसके दूसरी साइड पे फ्लिप हो जाएंगे, आपस में उनको ज्वाइन करके और ग्लास को भी ज्वाइन करके हमारे पास सब ऑब्जेक्ट जो है रेडी है। बाद में हम इसको अनरैप करने के बाद डुप्लिकेट करेंगे फॉर ऑल 4 साइड्स। फॉर नाउ आई थिंक इट इज़ फाइन। और अब जो है आप अगर देखें तो हम हमारी जो बाकी क्या रह जाता है, डैशबोर्ड के अंदर जो स्पीडोमीटर वाला सेक्शन है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं ताकि आसानी रहे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो टेक्सचर ऐड करते हुए सब्सटेंस पेंटर में थोड़ा इजी हो जाएगा। एंड नाउ आल्सो फॉर द नेविगेशन हम जो है एक प्लेन को डुप्लिकेट करते हैं और उस प्लेन को यहाँ पे नेविगेशन के तौर पे एडजस्ट करते हैं। नेविगेशन हो गई, मिरर्स हो गई, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप ये नहीं ऐड करेंगे फिर भी आपकी बस रेडी हो जाएगी और फुली फंक्शनल होगी, लेकिन आपकी नेविगेशन आपको नज़र नहीं आएगी। स्टीयरिंग व्हील आपने अगर सेट नहीं किया तो वो नज़र नहीं आएगा। और इसी तरह से मिरर्स अगर ऐड नहीं किए तो मिरर्स, कैमरास वगैरह वो नज़र नहीं आएंगे। तो अगर आप प्रॉपरली उनको सेट कर लेते हैं तो बस इंडोनेशिया सिमुलेटर गेम के अंदर वो आपको प्रॉपरली रिजल्ट जो है आपका नज़र आएगा। तो हमने नेविगेशन का प्लेन जो है वो थोड़ा एडजस्ट कर लिया और इसको नाम दे देंगे नेविगेशन का, ताकि बाद में हम इसको एज ए नेविगेशन यूज़ करें। ओके, सो नाउ आफ्टर दिस आई थिंक डोर्स रह जाते हैं जो कि एक साइड जिनका विजुअल जो नज़र आ रहा है और दूसरी साइड नहीं नज़र आ रही। बटन का भी सेक्शन जहाँ पे डैशबोर्ड में हमने क्रिएट कर लिया, ये बटन्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके एक्सट्रूड कर दिए ताकि ये थोड़ा बटन की लुक दे दें। बाकी सारी चीज़ें आलमोस्ट ठीक हैं। डोर्स मेरे ख्याल से रह गए हैं। और हाँ, स्टीयरिंग व्हील के नीचे जो है वो जो सिग्नल वाला होता है राइट साइड लेफ़्ट साइड सिग्नल्स को इनेबल करने वाला ऑब्जेक्ट वो हमने क्रिएट कर लिया। और बिल्कुल सिंपल सा क्यूब किया है। हम डिटेल ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं बट
इट्स नॉट नेसेसरी, और ये हमने कर दिया क्योंकि लो पोली रखना चाह रहे हैं हम अपनी सारी चीज़ों को। एंड नाउ वी हैव ए डोर, और डोर जो है वो अगर आप देखें तो उसको भी डुप्लिकेट करते हैं, दूसरी साइड पे उसके फ्लिप नॉर्मल्स करते हैं और फिर उसको आपस में ऑब्जेक्ट्स को जॉइन कर लेंगे ताकि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपस में डोर का सेक्शन और उसका इनर सेक्शन सेपरेट रहे लेकिन जॉइन रहे आपस में उनके ऑब्जेक्ट्स जो अपोजिट हैं। और फिर डेफिनेटली डोर को बाद में हम जो फाइनल एडजस्टमेंट्स करेंगे उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है। फ्रंट डोर का हैंडल हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि हम इसका डुप्लिकेट चाह रहे हैं, तो दूसरी साइड पे जब डुप्लिकेट करेंगे डोर को तो ये हैंडल हमें तंग कर सकता है, तो इसलिए इसको डिलीट करके और इसके फेसेस को जॉइन करके हम इसको दूसरी साइड पे डुप्लिकेट करते हैं बाय शिफ्ट डी, और डुप्लिकेट बनाने के बाद उसके भी और नॉर्मल्स जो हैं वो फ्लिप कर लेते हैं। नाउ हमारा डोर जो है वो भी हमने सेट कर लिया। नाउ लास्ट थिंग जो है वो व्हील ही रह जाता है, तो व्हील क्रिएट करने के लिए हम सर्कल क्रिएट करेंगे बाय प्रेसिंग शिफ्ट ए। मैश सर्कल 16 सेगमेंट्स रखेंगे, इसके आर बाय 90 डिग्री, इसको रोटेट कर लेंगे, स्केल कर लेंगे एज पर दी रेफरेंस व्हील, और इसको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे करेंगे और फिर इसको मिरर कर लेंगे एक्स एक्सिस पे। नाउ वी हैव द मिरर एंड देन वी विल जस्ट स्केल दी बाय ई एस, और इनर सर्कल क्रिएट किया हमने जो ट्रिम सेक्शन है उसको सेपरेट नहीं किया, विद इन दी व्हील रखा है ताकि हम उस पर सिर्फ टेक्सचर दें और ये लो पोली रहे ऑब्जेक्ट। तो बाकी सारी चीज़ें तकरीबन बस की रेडी हो चुकी हैं, लाइट्स भी, व्हील्स भी, बॉडी वगैरह, सीट्स वगैरह। एंड नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम आगे चलेंगे और देखेंगे कि हम अपनी व्हीकल को किस तरह से जो है वो अनरैप करते हैं। सारी चीज़ों को सेलेक्ट करके ए प्रेस करके कंट्रोल ए प्रेस करके एंड देन आर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर लें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।